कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ ए टाइग्रेस हम लोग को प्रशांत किशोर जी के दल जन सुराज में शामिल हो जाए कि रही न दागदार जिंदगी अब तक, आगे भी इरादा यही है, एक बार यकीन कर देखो हर बार का वादा यही है। हेलो, प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि मैं एक नए दल ज्वाइन करने को हूँ और नए दल ज्वाइन करने का उद्देश्य हमारा कि जनता को उपकृत कैसे करूं। अब चूंकि हमारी राजनीति है कीर्ति की राजनीति, जस की राजनीति, तो जस की राजनीति भी और जीत कर करके हम जनता को उपकृत करें, इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है, हमारे दल राजनीतिक चेतना दल के तमाम जो सदस्य हैं, इसके परिवार हैं, पदाधिकारी हैं, कि हम लोग को प्रशांत किशोर जी के दल जन सुराज में शामिल हो जाए। जन सुराज पार्टी की कौन सी विचारधारा और कौन सी नीतियां आपको अच्छी लगी? जन सुराज एक तो नाम भी बेहतर, ऐसे हम सब बोलते हैं कि व्हाट्स इन द नेम, गुलाब को दूसरा नाम भी बोलोगे तो उतना ही सुगंध देगा, लेकिन इसका नाम से भी उद्देश्य प्रकट होता है। किसी पुस्तक को जब देखते हैं कि शीर्षक को, तो शीर्षक से भी बहुत कुछ उसके उद्देश्य की अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे कि अपना भी दल का मेरा नाम राजनीतिक चेतना दल, तो व्यक्तियों में चेतना जगाई जाए। चेतना क्या कि राजनीति किस लिए, तो राजनीति का उद्देश्य है जनहित। यह समाज में शांति व्यवस्था कैसे कायम होगी, सुख समृद्धि की कैसे सुबह और शाम होगी, रहे न भूख प्यास से कोई पीड़ित, न कोई उपेक्षित, न कोई अशिक्षित, राजनीति इस दिशा में एक पवित्र प्रयास है। ये होगा राजनीति का उद्देश्य। तो ये जन सुराज के संस्थापक एक तो बड़े विद्वान हैं और कर्मठ हैं, तो मैं बोलता हूँ कि यदि व्यक्ति में विजन, एक्शन और कैरेक्टर हो तो अपने आप में एक दल होता है। दृष्टि, कर्म और चरित्र यदि व्यक्ति में हो तो व्यक्ति खुद में एक दल होता है। तो एक बात है, इनकी पृष्ठभूमि भी उतनी ही अच्छी है कि इन्होंने जिनका साथ दिया, जिन दलों को साथ दिया, बिहार में भी इन्होंने दिया था, नीतीश कुमार जी, नीतीश जी, लालू जी, वो मिलकर लड़े थे, तो साथ दिया था। भारी मत से जिताने में इनकी भूमिका थी, वह एक अलग बात है। और उधर भी जहाँ जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो 2014 में उनके सलाहकार महापुरुष में यही थे और देश के बहुत दल को इन्होंने जिताया है। तो जिताने की क्षमता और एक है कि जन सेवा करने की इच्छा, तो जन सेवा इच्छा करने की क्षमता के कारण इन्होंने दल का गठन कर लिया। और एक बहुत बड़ी बात ये जो बोलते हैं कि इतना दिन आप लोगों ने नेताओं को देखकर वोट दिया, उनकी बेहतरी के लिए, ऐशो आराम के लिए वोट दिया, तो अब ऐसा करो भैया, आप अपने बाल बच्चों को देखकर वोट दो, उनकी बेहतरी के लिए वोट दो। जाहिर सी बात है, जिसको हम लोग कहते हैं जनोन्मुख लोगों के लिए राजनीति, पॉलिटिक्स फॉर द गुड ऑफ द पीपुल, यह इनका कोर पॉइंट है। और मैं अपना भी विचार जो रखता हूँ कि पढ़ाई की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो कहते हैं नारा भी है, जो पढ़ा वो बढ़ा, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। और अम्बेडकर की बात करता हूँ, बहुत बड़े व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा
कि एजुकेशन इज द मिल्क ऑफ ए टाइग्रेस, whoever drinks it cannot check himself from roaring। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा है। तो हम सब, हमारा जो विचार है कि समाज शिक्षित हो, उपेक्षित नहीं हो, तो उसमें शिक्षा को भरने की आवश्यकता है, जिससे कि वो स्वावलंबन की ओर जाए। और ये प्रशांत किशोर जी इस बात को बड़े ही गहराई से रख रहे हैं, कोशिश किए चल रहे हैं कि लोगों में जागरूकता बढ़ाएं। और ये जो दल है सब, जैसे हमारी मुलाकात हुई तो जो उन्होंने पूछा कि हमसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, तो हमने कहा कि आपसे मैं यह अपेक्षा करता हूं कि आप बिहार के राजनीतिक कचरा को दूर करें, हटाएं। ये लोग जो राजनीति के नाम पर एक तरह से लूट खसोट भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, इनको समाप्त कीजिए और सत्ता में आइए। हमने मिलने के बाद क्या प्रशांत किशोर गोविंदपुर विधानसभा से प्रोफेसर केवी प्रसाद का कंफर्म हो गया टिकट? देखिए, उनके दल के मैनिफेस्टो और दल के विचार के अनुसार इसको हम नहीं कहेंगे कि कंफर्म हो गया। तो चुनाव आप अपने पार्टी से लड़ेंगे या फिर जनसुराज से? वो तो स्पष्ट है, जब मैं साथ दे रहा हूँ तो उनके दल से ही लड़ूंगा, उनके सिंबल पे, उनके दल से लड़ूंगा। और जहाँ तक आपने कन्फर्मेशन की बात कही, तो ये बहुत अच्छी बात तो बोलते हैं कि जनता जिसे चाहेगी उसी को हम लोग टिकट देंगे। तो हम ये क्यों कह दें कि जनता हमको नहीं चाहेगी? हाँ, जनता चाहेगी, जनता की इच्छा हम देख भी रहे हैं। और नेता की जो विजन है कि हम अपने दल में कैसे व्यक्तियों को जोड़ें, जो यह परिवर्तन की जो धारा चल रही है और चलाने में वो जो इंस्ट्रूमेंटल हो रहे हैं, वो धारा और मजबूत हो, उसमें तेजी आए। जाहिर सी बात है, उस तरह से मानकर चलते हैं। और यदि हमसे बेहतर कैंडिडेट मिलता है तो हम भी वेलकम करेंगे। 1995 में आप विधायक बने, और वो वक्त और इस वक्त में क्या अंतर देखते हैं राजनीतिक में? उस वक्त और अब के वक्त में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि पैसे का खेल, पैसे की भूमिका बहुत बढ़ गई है। ये जितने लोग लड़ते हैं, यह अब कोई एजेंडा नहीं पेश करते हैं। ये कि हम बाई हुक और बाई क्रुक कैसे जीतें, इसके लिए एक, जैसे कल इलेक्शन का लास्ट दिन है और पोलिंग का है, तो ये रात भर घूमेंगे और रुपया बांटेंगे। रुपया बांटना और बाद में रुपया कमाना, मतलब इनकी राजनीति है रुपया और रंगदारी। हम जो राजनीति शुरू किए तो हमने कहा था कि देखो भाई जनता, आप तो वो जनतंत्र में जनार्दन हो, आप जिसे चाहो चुन सकते हो, हरा सकते हो। आप के हाथ में चक्र सुदर्शन है, यही वोट। तो आप तो चाहो किसी का मान वर्धन कर सकते हो, किसी का गर्दन काट सकते हो, किसी को सत्ता पर बैठा सकते हो, किसी को सत्ता से बाहर कर सकते हो। तो मैंने कहा था एक लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कि आप जनार्दन, जनता रूपी जनार्दन, प्रोफेसर के रूप में, गुरु के रूप में आपको अपनी ज़िंदगी का 2 पंक्ति में बताता हूँ। और कहा हमने कि रही न दागदार जिंदगी अब तक, आगे भी इरादा यही है, एक बार यकीन कर देखो हर बार का वादा यही है। और व्यक्तियों ने हमको वोट दिया, खड़ा तो हुआ है 90 में, वो लोग ने वोट दे के जिता ही दिया था। लेकिन
इन लोगों ने जो विरोध में थे वे ऑफिसर्स को मैनेज करके किसी तरह से 200-400 वोट से हमको इन लोगों ने पराजित कर दिया। 95 में फिर लालू जी बुलाकर टिकट दिए, क्योंकि वो जनाधार हमको देखे, हमारी लोकप्रियता दिखे, तो जाहिर सी बात है जो काम किए उसके आधार पर अपने लोग बोलते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ प्रोफेसर का काम नहीं है, बिना कमीशन करे जो काम उस नेता का केवी नाम। तो जाहिर सी बात है हमने जो बातें कही थी 1990 में कि हम चरित्र की राजनीति करेंगे, आपको विश्वास होना चाहिए, और आज तक उस बिंदु पर हम कायम हैं। क्योंकि व्यक्ति कितना भी विद्वान, कितना भी बुद्धिमान हो, और यदि कैरेक्टर नहीं है, चरित्र नहीं है, इसलिए शुरू में कहा ना कि विजन, एक्शन एंड कैरेक्टर, दृष्टि, कर्म और चरित्र, तो चरित्र ही है जो एक मेन ड्राइविंग फोर्स है। कहिए तो एक तरह से वो ड्राइवर और पायलट का काम करता है। तो जाहिर सी बात है चरित्र लेकर हम बढ़े हैं, चरित्र लेकर बढ़ रहे हैं, और चरित्र के साथ ही हम दुनिया से जाना चाहते हैं। चयनित होंगे ये विश्वास है, जो लोगों में बहुत इस बार प्रबल इच्छा है कि प्रोफेसर साहब आए मैदान में। लेकिन प्रोफेसर साहब मैदान में आ सकते हैं तो कभी कभी होता है कि रिले रेस में अच्छा से दौड़ने के लिए कुछ देर आदमी दौड़ता है, फिर दूसरे को पकड़ा देता है, एक लकड़ी का जो होता है कि ले जाओ। तो अब आगे का चुनाव, ये आनंद प्रिय देव हमारे पुत्र नहीं सुपुत्र हैं, इसलिए कह रहा हूँ। सिर्फ हमारे पुत्र होते तो वो तो हो गया कि अपने घर के लिए आप राजनीति कर रहे हैं। इनकी योग्यता, इनकी सौम्यता और राजनीतिक सूझबूझ, पॉलिटिकल इक्विपमेंट, पॉलिटिकल फोरसाइट, ये सब बहुत प्रशंसनीय है। यदि मेरा नहीं किसी का भी ये पुत्र होते तो मैं उसी तरह से सराहना करता, और आगे बढ़ने के लिए मैं पीठ थपथपाता और कहता, जा बेटा, तू मेरा भी बेटा है, तू इस भारत भूमि का बेटा है, तुम इस देश के लिए, समाज के लिए, खास करके इस बिहार के लिए, इस गोविंदपुर के लिए कुछ ऐसा कर जो तुम्हारा भी नाम हो, तेरी माँ का, तेरे पिता का भी नाम हो, और धरती भी तेरे जैसे पुत्र को पाकर धन्य धन्य समझे। ये मेरी कामना, ये मेरी भावना, ये मेरा विचार।